as far as the national capital is concerned. Now, parts of Delhi NCR covered in a very dense fog, dropping visibility to zero at many places. Now, many trains were also impacted due to the fog. The weather department has placed an orange alert warning to dense to very dense fog today. इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर के पास है और इस वक्त तस्वीरों में आप देखेंगे घना कोहरा इस कदर है कि सुबह से विजिबिलिटी जो है वो 10 से 20 मीटर के आसपास हो गई है। गाड़ियों को लाइट जलाकर आना पड़ रहा है। इस वक्त 8 बजे के समय पर आप देखेंगे तस्वीरों में इतना घना कोहरा इस वक्त दिल्ली एनसीआर में परेशान कर रहा है, क्योंकि सुबह जब लोग दफ्तरों को निकले तो उन्होंने देखा कि सड़क में चलने लायक जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी और इसी वजह से वाहनों को लाइट जलाकर यहाँ से निकलना पड़ रहा है। हालांकि जो पहाड़ों में बारिश हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़बरदस्त शीतलहर है और घना कोहरा है। घने कोहरे की वजह से कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मौसम साफ हुआ था उसके बाद एक बार फिर घना कोहरा यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको बाधित कर रहा है। वहीं रेल यातायात और हवाई यातायात पर भी इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से अचानक जो कोहरे की यहाँ पर चादर सुबह से दिखाई दे रही है उससे आने वाले 1 या 2 दिन में बारिश की संभावनाएं भी बढ़ गई है, क्योंकि पहाड़ों में इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है। बारिश होने का सीधा असर यहाँ दिख रहा है मैदानी क्षेत्रों में। और जो शीतलहर है, क्योंकि हमने भी हैवी जैकेट पहना है और उस ठंड को यहाँ पर रोकने में हम भी यहाँ पर परेशानी हमें हो रही, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, तीखी हवा है, शीतलहर की हवा है। और इस शीतलहर की हवा में डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को बचना चाहिए, बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर से इससे बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शीतलहर चल रही है उससे कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो वही आज जिस तरह से कोहरा है आप देखेंगे कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस पूरे रूट को हम इसलिए देखना चाह रहे हैं क्योंकि नेशनल हाईवे 24 का ये वो रूट है जहाँ पर आपको इस तरह से पूरे वाहनों की धुंधली तस्वीर नज़र आने लगेगी। और इसीलिए यहाँ पर लोगों को आगाह किया जाता है कि वो ख़ास तौर से पूरी सेफ्टी के इंतज़ाम को लेकर चलें और यहाँ पर जो भी कोहरे धुंध का सामना करें तो उसको बाकायदा पार्किंग लाइट में गाड़ी खड़ी करें या फिर जो वाहनों की लाइट है उसको जला के रखें। और इससे दूसरी गाड़ी वालों को इंडिकेशन मिलता है और कुल मिलाकर सावधानी पूर्वक अपना सफ़र तय करें। All right, I'm back with my colleague Anshul Singh on this story. Anshul, when we talk about the fog, it was very dense around 7:30 a.m., 8 a.m. in the morning. Now, what is the situation from where you're reporting right now? Well, I just move out of the frame and try and show you in the visuals over here. The density of fog is constantly increasing even at this point in time, and today being a working day and also schools across the Delhi NCR regions are open, which means that there is a massive traffic snarl that is already being reported from different parts of the national capital. In fact, 26 trains that were travelling towards the national capital, especially from North India, have already been delayed by several hours, and there is also a massive impact that has happened on the airport and the functioning of the airport as well. The Delhi airport, the GMR has given out an advisory requesting travellers to actually contact their airlines before leaving their homes, and also to have some extra time in their hand if they actually want to commute across the national capital, because the intensity of fog is something that is increasing by the minute, and it is expected that over the next few hours it is going to increase before the visibility could improve as well. The IMD, as you mentioned, has already issued an orange alert for smog out here in the national capital. But one thing that is of even more serious concern is that the AQI out here in the national capital, the AQI has yet again deteriorated. In fact, AQI in several parts of the national capital have been reported above the 350 mark today as well. So definitely not only fog, but also the air quality index in the national capital is turning out to be a headache for people out here in the national capital. And hence, to all our viewers, it is advised that if at all you have to leave your homes, have some extra time in your hands, because traffic is something that you are going to face today in every place across the national capital. Thank you, Anshul, for getting us all those details.